सो यू कैन रीड दिस प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। इसमें आपको रेक्टेंगुलर टैंक में वाटर दिया हुआ है और आपको काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। तो ये आपके पास टैंक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मैंने इसमें दिखा दी है। तो फोर्स ऑन द बॉटम कितनी लगेगी, तो प्रेशर ड्यू टू द वाटर, यहाँ पे जो प्रेशर ड्यू टू द वाटर है इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है निगलेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 को अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रेशर होता है रो, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है G, इन्होंने दिया हुआ है 10 लेना है, और हाइट इज दिस 1 मीटर, कैपिटल H इस केस में हमने यहाँ पे दिखाया इसको, और बेस के एरिया से 3 × 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 60,000 न्यूटन्स की फोर्स इसमें बेस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने जो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो इन्होंने कहा है कि ऊपर से नीचे y मीटर्स नीचे जाओ, और y मीटर्स नीचे जाके एक स्ट्रिप कंसिडर करो, dy मीटर्स की हाइट ले लो इसको आप, ठीक है। और ये b है और ये चीज़ dy है, और इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा वो आएगा dy × b, और यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, तो दिस फोर्स इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इफ यू वांट यू कैन कॉल इट एज द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर g की वैल्यू और y, हमको इसमें y को y लेना है, और जो ब्रेड्थ की वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया है। तो ये आपके पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है। तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाटर का कॉलम इस स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एरिया पे लगा रहा है, उस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज द ओनली कंपोनेंट विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इस स्ट्रिप के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की टॉर्क है वो कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज द टॉर्क ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। द स्मॉल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कंप्यूटेड इन द लास्ट पार्ट इज dF, ठीक है, विच इज लाइक दिस पैरेलल टू द बेस ऑफ द वाटर टैंक। तो हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसिडर करके बॉटम एज को लेकर, बॉटम में जो एज है उसको लेकर हमें इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालनी है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज लाइक r वेक्टर, ये r वेक्टर है और ये f वेक्टर है। तो अगर मैं r क्रॉस f करता हूँ तो ये आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी h - y अगर टोटल h है, और ये y डिस्टेंस है। तो df की वैल्यू हम अभी भी निकाल चुके हैं, h की वैल्यू 1 है और y यहाँ पर है हमारे पास जो ऊपर से मेजर्ड डेप्थ है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइंड द टॉर्क कैलकुलेटेड इन द पार्ट बी अबाउट द बॉटम एज, फाइंड द टोटल फोर्स बाय द वाटर ऑन दिस साइड। अब देखो टोटल फोर्स निकालनी है आपको, ये जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स हमारे पास लग रही है यहाँ पे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आपने जो फोर्स की एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाली थी पहले, ये जो फोर्स की एक्सप्रेशन है, अगर मैं इस पूरे एरिया के ऊपर टोटल फोर्स निकालना चाहता हूँ तो मुझे सारी फोर्सेस को ऐड करना है। तो मुझे जस्ट इन फोर्सेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देन आई विल गेट द टोटल फोर्स। तो वो इंटीग्रेशन कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें ज़रा ध्यान से, तो आपके पास टोटल फोर्स आएगी जो कि इस डायरेक्शन में आएगी, इट इज़ एन इंटीग्रल ऑफ दिस फोर्स। तो जो हमने पहले df निकाला था दिस, इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें 0 से लेके h, बिकॉज y विल वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल H एज वी गो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द टैंक। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, इसमें h की वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाती है, ठीक है। तो अगर इसको हम जनरल टर्म्स में करते, जनरल टर्म्स मीन्स वी डोंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो हम कैसे लिखते, यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्रेशन आता टोटल फोर्स का, इफ़ यू डोंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ b एंड डेंसिटी एंड g, तो हमारे पास यह आता रो b g ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और y को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता 0 से लेकर h तक। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आ जाती, टोटल फोर्स विच वुड हैव बीन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो आती रो b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h²/2। तो ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। तो आप देखो what is this area on which this force is acting, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये एरिया है b × h, ठीक है, और ये फोर्स इस एरिया पे एक्ट कर रही है, over this area this force is distributed, and b × h this is the total force which acts along the horizontal direction, net भी लिख सकते हैं, but it is all along the x axis और horizontal। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आएगा रो g h/2। अब ये रो GH/2 क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो एरिया है जिस एरिया पे ये फोर्स एक्ट करी, और ये एक प्रेशर टर्म है, तो प्रेशर इनटू एरिया। सो दिस इज लाइक अ मीन और एवरेज प्रेशर ऑन दिस वॉल। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है 0,
और यहाँ पे प्रेशर कितना है रो जी एच। तो अगर हम इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लें, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है, तो मीन प्रेशर निकालने के लिए हम 0 प्लस रो जी एच डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एवरेज प्रेशर। तो हम इस एवरेज प्रेशर को वॉल ऑफ द कंटेनर से अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, या जिस एरिया के ऊपर फोर्स एक्ट करी उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल नॉट नीड टू डू दिस इंटीग्रेशन। तो दिस वी शुड ऑब्जर्व। सो फॉर वर्टिकल वॉल्स इट इज वर्किंग नाइसली। वर्टिकल मीन्स ये एंगल 90 है, उसके लिए बड़े आराम से काम कर रहा है। तो ये फोर्स आपके पास आ गई 10,000 न्यूटन इस केस में, और वर्टिकल कंपोनेंट इस टोटल फोर्स का 0 है, बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये एक छोटी सी विजुलाइजेशन है जो मैं आपको अभी पॉइंट बता रहा था। सो समटाइम्स वी ड्रॉ दीज ट्राइंगल्स, दिस लेंथ इज सपोज टू बी प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, राइट। इसको हम प्रेशर के प्रोपोर्शनल बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर रो जी एच, और यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर दिया जाए तो यहाँ पे प्रेशर 0 है, और यहाँ से प्रेशर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद द डेप्थ। सो दिस इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये इसको हम प्रेशर ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ के प्रेशर और यहाँ के प्रेशर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करता हूँ, दिस इज लाइक अ मीन प्रेशर। तो ये मीन प्रेशर आपको याद रख लेना चाहिए कि H अगर डेप्थ तक लिक्विड भरा हुआ है तो मीन प्रेशर इतना होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब हमें टोटल टॉर्क भी निकालनी है। तो टोटल टॉर्क निकालने के लिए जो हमारे पास फोर्स, टोटल फोर्स की एक्सप्रेशन थी, उसी फोर्स की एक्सप्रेशन से हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं जस्ट बाई डूइंग द इंटीग्रेशन। तो कैसे टोटल टॉर्क निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, तो बिल्कुल सेम है। तो टॉर्क की जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो टोटल टॉर्क की एक्सप्रेशन, हम अगर इसको जस्ट ये स्मॉल टॉर्क है और ऐसी ऐसी टॉर्क की एक्सप्रेशन, अब ये टॉर्क की आप सेंस भी देख लो। तो ये यहाँ पे मैंने एक एरो लगाई है, तो R क्रॉस F, तो ये R क्रॉस F अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो पानी इस दीवार को इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो तो वैसे भी क्लियर है क्योंकि प्रेशर जो है वो उसको इस तरफ गिराने की कोशिश कर रहा होगा, या टॉर्क उस सेंस में आएगी। तो स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर स्मॉल टॉर्क की मैग्नीट्यूड इतना है। अब सारी टॉर्क्स यहाँ पर एक ही सेंस में है, तो हम टोटल टॉर्क निकालने के लिए जस्ट टॉर्क के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करोगे, टॉर्क की एक्सप्रेशन जो हमने पहले वाले पार्ट में निकाली थी, और अगर हम 0 से h तक इंटीग्रेट करें तो हमारे पास टोटल जो टॉर्क की एक्सप्रेशन आएगी वो हमारे पास टोटल टॉर्क की एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। इसमें h को हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है और हम अप्रॉक्सीमेटली ये टॉर्क की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं अभी यहाँ पर बड़े आराम से। सो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बताया था कि जो मीन प्रेशर है वो इतना है, राइट। ये मीन प्रेशर है, एंड दिस मीन प्रेशर इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया, राइट। दिस मीन प्रेशर इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया। सो दिस इज द टोटल फोर्स, नेट फोर्स, ठीक है। अब जो नेट फोर्स है, ठीक है, अब आप इमेजिन करो इसी डायग्राम में, ठीक है, अगर हम इसी डायग्राम से इमेजिन करें कि जो ये नेट फोर्स है जो इस एरिया पे एक्ट कर रही है, तो टोटल टॉर्क की एक्सप्रेशन क्या है? टॉर्क की एक्सप्रेशन तो अभी हमने निकाला, ये नेट टॉर्क है। सो लेट अस कॉल दिस एज द नेट टॉर्क एंड दिस इज द नेट फोर्स। यहाँ पे भी हम नेट लिख सकते हैं। तो अब ये फोर्स को हम इस डायग्राम में किस पॉइंट पर दिखाएं? वेयर शुड वी शो दिस फोर्स, दिस नेट फोर्स टू एक्ट? हम इसको कितने डिस्टेंस, यहाँ पे हम कितने डिस्टेंस d पर दिखाएं एक्सिस ऑफ रोटेशन से? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, ताकि इस नेट फोर्स की जो टॉर्क है, नेट फोर्स की जो टॉर्क है, दैट शुड बिकम इक्वल टू द नेट टॉर्क। तो हमें इसको किस डिस्टेंस पे दिखाना चाहिए? नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई d शुड बी इक्वल टू टाउ नेट। तो वो जो डिस्टेंस है यहाँ से मेजर्ड, वो डिस्टेंस, मान लो देखो हम इस स्ट्रिप के मिड पॉइंट पे ही नेट फोर्स को दिखाएंगे, तो उसकी जो हाइट है यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, मतलब ये जो d डिस्टेंस है, तो दिस d डिस्टेंस लोकेट्स द सेंटर ऑफ प्रेशर इन दिस सिचुएशन। सो सेंटर ऑफ प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग हमको थोड़ा सा यहाँ से मिलती है। सेंटर ऑफ प्रेशर की कंप्यूटेशन इन जनरल कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, बट इन दिस एग्जांपल वी कैन से कि जिस पॉइंट पे हमें नेट फोर्स को दिखाना चाहिए, ताकि नेट फोर्स की जो टोटल टॉर्क है वो एक्चुअल टॉर्क के इक्वल हो जाए, ठीक है। नेट फोर्स को हम किस पॉइंट पे एक्ट करता हुआ दिखाएं, और उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से d, सो देन d लोकेट्स द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर दिस सिचुएशन। तो ये इस केस में हम इजीली समझ सकते हैं।